नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। मुनि श्री अमोक कीर्ति महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, भक्तामर स्तोत्र में पहले काव्य का अर्थ आपको बताया था। स्तोत्र की महिमा, स्तुति का फल अवर्णनीय होता है। षट्कंडागम ग्रंथ में स्तुति करने का फल बताया गया है। उसमें कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं विनय से और विधि पूर्वक भगवान की स्तुति करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, खड़े होकर के, दोनों पांवों को समान अंतर पे स्थित रख के, भगवान की ओर निहारते हुए जो भगवान की स्तुति की जाती है, आचार्य कहते हैं विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति अर्थान्यथेष्टांश्च सदा लभन्ते जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। बहुत ही सुंदर बात बताई है, महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो लोग जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके क्या लाभ होता है। तो कहते हैं विघ्ना प्रणश्यन्ति। ये श्री षट्खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण में आया हुआ काव्य है जो आपको मैं बता रहा हूं। विघ्ना प्रणश्यन्ति, विघ्नों का नाश होता है। हमारे आगामी समय में कौन कौन से विघ्न आने वाले हैं, हम सब अनभिज्ञ रहते हैं, अपरिचित रहते हैं। वे आने वाले विघ्न अपने आप ही दूर हो जाते हैं। भयम न जातु, किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं होता है। जो डरपोक लोग हैं वो भी निर्भय हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करने से हर एक प्रकार की इनसिक्योरिटी, फियर खत्म हो जाता है। न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, किन्हीं किन्हीं लोगों के दैवी बाधाएं हो जाती हैं। दुष्ट देवों के द्वारा जो बाधित है, उन बाधाओं से भी वो मुक्त हो जाते हैं। दैवी बाधाओं से मुक्त हो जाना, ये तीसरा फल बताया है। और चौथा फल जो आपके लिए बहुत ही इष्ट है, सभी को पसंद है, वो है अर्थानी यथेष्टांश्च लभन्ते। यथेष्ट अर्थ को प्राप्त करते हैं। अर्थ का अर्थ है संपत्ति, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, मनोरथ। यथेष्ट संपदा को प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते हैं, एवरी डे, बिना चूके जो लोग भगवान की स्तुति करते हैं, अर्थान यथेष्टांश सदा लभन्ते, वे सदैव अपार संपदा को प्राप्त करते हैं, अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। यह स्तुति का फल है। अब फिर वह चाहे आप भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से स्तुति करें, या कल्याण मंदिर स्तोत्र के, या एकी भाव स्तोत्र, या विशापहार स्तोत्र, या स्वयंभू स्तोत्र, या सहस्र नाम, अनेक स्तोत्र है। किसी भी स्तोत्र का फल यही होगा, ये आप सदैव ध्यान में रखना। ऐसा कभी नहीं समझना कि भक्तामर स्तोत्र से विशेष फल मिलेंगे और बाकी स्तोत्र से सामान्य फल मिलेंगे, ऐसा कभी सोचना ही नहीं। भगवान की स्तुति संस्कृत में करो या प्राकृत में, हिंदी में करो या मराठी में या इंग्लिश में,
या किसी भी आचार्य की रचना को आप पढ़े, स्तुति करें, स्तुति का फल यही मिलेगा। ये जो 4 फल बताए हैं, विघ्नों का नाश, भय की समाप्ति, दैवी बाधाओं से मुक्ति और अपार संपदा की प्राप्ति, ये जो फल बताए गए हैं ये फल प्राप्त होते ही हैं। फिर भी भक्तामर स्तोत्र के प्रति जनमानस का एक विशेष समर्पण और आकर्षण है, पहले से ही रहा आया है, इसलिए हम भक्तामर स्तोत्र को यहाँ सीख रहे हैं। पहले काव्य का अर्थ जो पिछले कक्षा में बताया था उसे एक बार दोहरा देता हूं, फिर दूसरे काव्य की ओर चलते हैं, क्योंकि दूसरे काव्य को पहले काव्य के साथ जोड़ा गया है। तो हमारी बात वहां अधूरी रह गई थी। सम्यक प्रणम्य, अच्छे से भली प्रकार से प्रणम्य यानी नमस्कार करके, ये अधूरी बात थी, उस बात को अभी दूसरे काव्य से पूरा करेंगे। तो क्या बताया था पहले काव्य में? पहले काव्य में बताया था, मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों को, चरण युगल को नमस्कार करके। कैसे है भगवान के चरण युगल? तो भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, ये पहली बात। दलित पाप तमो वितानम, ये दूसरा एडजेक्टिव। और तीसरा बताया था, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, जो संसार रूपी समुद्र में गिरने वाले लोगों के लिए आलंबन है। देवों के झुके हुए मस्तक और उनके मुकुटों की मणियों को जो कांतिमान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के फैलाव को नष्ट कर दिया है, और जो भव संसार में गिरने वाले लोगों को आलंबन है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरण युगल, उनको सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से नमस्कार करके। इस प्रकार ये पहले काव्य का अर्थ हमारा हुआ था। अब दूसरा काव्य लेते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण सीखेंगे सभी, और हमारे पीछे भी बोलेंगे, यह संस्तुतः, संतुष्टः, संस्तुतः, संस्तुतः, सकल सकल वाङ्मय वाङ्मय तत्वबोधा तत्वबोधा दुद्भूत। दुद्भूत। हाँ, कभी भी ह्रस्व को ह्रस्व पढ़ना, दीर्घ को दीर्घ पढ़ना। यहाँ दू ह्रस्व है और भू, भूत का भू जो है वो दीर्घ है, तो हम ऐसा पढ़ेंगे, दुद्भूत दुद्भूत बुद्धि बुद्धि पटुभी पटुभी सुरलोकनाथई। सुरलोकनाथे। हाँ, देखिए मैं नाथई को कैसे पढ़ता हूं, आप भी 2 मात्रा का उच्चारण करें, नाथई, है ना? यस। नाथ के ऊपर 1 मात्रा नहीं है, 2 मात्रा है, तो हम पढ़ेंगे नाथई। अब आगे क्या? स्तोत्रैर। स्तोत्रै। हाँ, अभी स्तोत्रई के बाद ज के ऊपर एक रेफ है, उसको रेफ बोलते, ज के ऊपर जो है उसे रेफ कहते हैं। उसका उच्चारण ज के पहले ही होगा, त्रयी के बाद और ज के पहले उस रेफ का उच्चारण होता है। तो हम पढ़ेंगे स्तोत्रैर स्तोत्रैर जगत जगत त्रितय त्रितय चित्त चित्त हरै हरै रुदारै। रुदारै। हाँ, अनेक लोग हरई रुदारई पे जो 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राओं का ध्यान नहीं रखते हैं। अधिकतम लोग एक ही मात्रा पढ़ते, हरे रुदारे, हरे रुदारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां 2 मात्रा है, दोनों मात्रा का उच्चारण होगा स्तोष्ये स्तोष्ये किलाह किलाह मपितम मपितं प्रथमम प्रथमं जिनेन्द्रम। जिनेन्द्रम। बहुत सही। अभी चारों पंक्ति में एक बार और पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे पढ़े।
यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो लीजिए अभी इसका अर्थ हम समझे। अच्छे से प्रणाम करके, सम्यक प्रणम्य, ऐसा था ना। वहां से आगे बढ़ते हुए अब जो बात कहना चाहते हैं उसमें देखिए पहली तीन पंक्तियों का जो बिल्कुल संक्षिप्त अर्थ है वो है यह सुरलोकनाथई संस्तुतः। वो पंक्तियां दिखाइए, आप स्क्रीन पे दिखाइए तो लोगों का ध्यान रहेगा। पंक्तियां दिखाइए, हाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए पंक्तियों में। तो इन पहली तीन पंक्तियों का जो सार है, जो बताना चाहते हैं, उसे हम पहले समझ ले। बाकी सब एडजेक्टिव्स है ना। तो यह सुरलोकनाथई संस्तुतः, बस इतनी सी बात बतानी थी। सुरलोक यानी स्वर्ग, नाथ यानी इंद्र, स्वर्गों के नाथ होते हैं, उन्हें इंद्र कहते हैं। और सुरलोक नाथई, ये संस्कृत की तृतीया बहुवचन की विभक्ति है, उसका अर्थ है इंद्रों के द्वारा, है ना। सुरलोक नाथई, ये शब्द का ध्यान रखें, इसका अर्थ है इंद्रों के द्वारा। अब आगे, यह, हमने एक वाक्य तैयार किया, यह सुरलोक नाथई संस्तुतः, बस इतनी सी ही बात बताई है। और उसका अर्थ है यह यानी जो, यह यानी जो, सुरलोकनाथई यानी इंद्रों के द्वारा, है ना। संस्तुतः यानी स्तुत्य है। इसका एकदम सहज अर्थ है जिनकी इंद्रों ने स्तुति की है। क्या बताया? जिनकी स्तुति इंद्रों ने की है। बस इतनी सी बात, तीन पंक्तियों का सार। यह सुरलोकनाथई संस्तुतः, जो इंद्रों के द्वारा स्तुति किए गए हैं, यानी जिनकी इंद्रों ने स्तुति की है। अब जो बचा है वो एडजेक्टिव, पहले तीन पंक्तियों की बात कर रहा हूं, चौथी पंक्ति में तो संकल्प है। तो ये तीन पंक्तियों में आप देखिए, सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुबी, ये पूरा एक शब्द है। संस्कृत में समास होते हैं, अनेक शब्द मिलते हैं और उनका मिलकर के समास कहलाता है, और फिर वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ये जो सुरलोकनाथई है, इंद्रों के द्वारा, उसका एक विशेषण बनाया गया। कैसे हैं वे इंद्र? सुरलोकनाथ का अर्थ है इंद्र। वे इंद्र कैसे है? तो इंद्रों के लिए एक एडजेक्टिव, विशेषण बना करके दिया। क्या विशेषण बताया? ये पूरा एक शब्द, सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी। अब इसका अर्थ बताता हूं। ये इंद्र कैसे हैं वो बता रहा है। बोले कैसे इंद्र हैं? सकल वांग्मय, सकल यानी सभी, वांग्मय यानी शास्त्र, सभी शास्त्र, फिर तत्व बोध यानी ज्ञान, सभी शास्त्रों के ज्ञान से, सकल वांग्मय तत्व बोधात, यहां संधि हुई है, बोधा के बाद एक आधा त आता है और त में से उ अलग हो जाता है, तो बनता है उद्भूत बुद्धि पटुभी। अब ये कहना चाहते हैं कि सभी शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे इंद्र, मतलब इंद्रों की बुद्धि कैसी है? सभी शास्त्रों का सार निकाल करके उनकी जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, उसमें वे पटु भी, चतुर है। अब इसका सहज अर्थ क्या है कि ये जो इंद्र हैं वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। बस इतनी सी बात। क्या कहना है? सभी शास्त्रों के जो विद्वान हैं, ज्ञाता है, ऐसे इंद्रों ने भगवान की स्तुति की। यहां ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो विद्वान जिनकी स्तुति करे, उनकी स्तुति मैं करने वाला हूं, भले ही मेरे में उतना ज्ञान या उतनी विद्वत्ता नहीं है। जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिए वो भी भगवान की स्तुति कर रहे।
और आजकल हम देखते हैं जो सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं वो भगवान की स्तुति से दूर हो जाते हैं। देखो आज के समय में जो चल रहा है, आप कंपेयर करिए। सकल वांग्मय तत्वबोधात, सारे शास्त्रों का ज्ञान जिनको है और जो विद्वान है, चतुर है, ऐसे इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। और आज क्या हो रहा है, आज जितने ज्यादा शास्त्र पढ़ते जाते हैं, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, है ना। जितना नॉलेज बढ़ता जा रहा है उतनी ही जनता कंफ्यूज होती जा रही कि मैं क्या करूं, पूजा करूं कि नहीं, भक्ति करूं कि नहीं, स्तुति करूं कि नहीं, या फिर सिर्फ सामायिक करूं, या फिर सिर्फ प्रतिक्रमण करूं, या सिर्फ मैं ध्यान करूं। अभी स्तुति भक्ति आराधना छोड़ करके लोग सामायिक प्रतिक्रमण में लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामायिक और प्रतिक्रमण में पूरा ध्यान जा रहा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सभी शास्त्रों के जो उद्भट विद्वान हैं, ऐसे इंद्रों ने भगवान की स्तुति की। और वो एक बार नहीं करते, करते ही रहते हैं। 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक में भी स्तुति करते हैं, जन्म कल्याणक में भी स्तुति करते हैं, दीक्षा कल्याणक में भी स्तुति करते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक में भी स्तुति करते हैं, और निर्वाण कल्याणक के बाद भी स्तुति करते हैं। वो हमेशा स्तुति करते हैं इंद्रगण, है ना। तो जो इंद्रों के द्वारा स्तुत्य है, कैसे इंद्रों के द्वारा, जो सभी शास्त्रों के विद्वान हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। ये 2 पंक्तियों का अर्थ हुआ। अब तीसरी बात, कैसी स्तुति की थी उन्होंने, स्तोत्रैहि, अलग अलग स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा। जैसे आप भक्तामर स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करते हो ना, कोई भक्तामर स्तोत्र के द्वारा करता है, कोई एकी भाव स्तोत्र के द्वारा करता है, कोई कल्याण मंदिर के द्वारा करता है। तो इंद्रों ने किसे की थी, बोले इंद्रों ने तो अनेकानेक स्तोत्रों के द्वारा की थी। स्तोत्रैहि, ये बहुवचन है, ये भी तृतीया का बहुवचन, यानी अनेक स्तोत्रों के द्वारा, है ना। और वे स्तोत्र कैसे थे, अब वो स्तोत्र कैसे थे उसके लिए 2 एडजेक्टिव, जगत त्रितय चित्त हरैहि उदारैहि, ये 2 जो हैं स्तोत्र के एडजेक्टिव्स है। तो स्तोत्र कैसे थे, इंद्रों ने जो स्तोत्र बोले थे वे स्तोत्र कैसे थे, तो कहते हैं जगत त्रितय चित्त हरई, तीनों लोक के भव्य जीवों के चित्त को हरण करने वाले। यानी कभी कभी कोई स्तुति करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, संस्कृत समझ में नहीं आती तो कई लोग हिंदी में स्तुति करते हैं। जब वो स्तुति पढ़ते हैं भगवान के सामने बैठ करके, तो सुनने वालों को अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि कितनी बढ़िया स्तुति करता है ये व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या, उस व्यक्ति ने स्तुति करके आपका चित्त हर लिया, सुनने वाले का चित्त हरण कर लिया। भगवान विराजमान है, स्तुति करने वाला स्तुति कर रहा है, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। ऐसे किसी ने हिंदी में स्तुति पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो कोई हिंदी में पढ़ता है और इतना बढ़िया गा करके सुस्वर में, सुरीली आवाज में जब स्तुति करता है, तो वो एक प्रकार से सुनने वाले को, सुनने वालों के चित्त को हरण करता है, चित्त को हर लेता है, और आप भी तो खुश हो जाते हो कि कितनी बढ़िया स्तुति की। तो ऐसे ही जब इंद्रों ने भगवान की स्तुति की थी, तो वो स्तुति कैसी थी, जगत त्रितय चित्त हरई, तीनों लोक के भव्य जीवों के चित्त को हरण करने वाले स्तोत्र थे, स्तुति थी। और कैसी थी, उदारई, उदार यानी अत्यंत उत्कृष्ट थी, अच्छे शब्दों का संकलन था, चुनिंदा शब्द थे, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में स्तुति की थी, इसलिए कहा उदारई, उदार यानी उत्कृष्ट थी। तो उत्कृष्ट स्तोत्रों के द्वारा और तीनों लोक के जीवों के चित्त को हरण करने वाले स्तोत्र के द्वारा। स्तोत्र के 2 एडजेक्टिव, स्तोत्र कैसे थे, इंद्रों ने जो स्तोत्र पढ़े थे, स्तोत्र पढ़े बोले थे, वो कैसे स्तोत्र थे, तो उसके लिए 2 एडजेक्टिव दे दिए, जगत त्रितय चित्त हरई। ये संस्कृत में विशेषण और विशेष्य संबंध समझना बहुत जरूरी होता है। कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है। विशेषण यानी एडजेक्टिव,
क्वालिटी बताते हैं, किसी भी नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये जगत त्रितय चित्त हरई और उदारई ये दोनों स्तोत्र के विशेषण हैं। और सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटु भी ये जो है ये सुरलोकनाथई का विशेषण है कि इंद्र कैसे थे और बाद में बताया स्तोत्र कैसे थे। तो ऐसे स्तोत्रों के द्वारा इंद्रों ने भगवान की स्तुति की थी। तो यहाँ उसको अलग जैसे आपके इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है ना, तो ऐसे ही इस संस्कृत में भी दो प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक कर्तृवाच्य एक कर्मवाच्य। जिसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं वो है कर्तृवाच्य और जिसे आप पैसिव वॉइस कहते हैं वो है कर्मवाच्य। तो यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग है, जिनकी स्तुति की गई थी, है ना, जिनकी स्तुति इंद्रों के द्वारा की गई थी, ऐसे भगवान। कुल मिलाकर के यहाँ किसको हाईलाइट किया जा रहा है? भगवान को। इंद्र को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, स्तुति को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, भगवान को हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे आपको स्पॉटलाइट करते हैं वैसे यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। किसको हाईलाइट कर रहे हैं? भगवान को। यह संस्तुतः जिनकी स्तुति की गई ऐसे भगवान, है ना, जिनकी स्तुति की गई ऐसे भगवान। किसने स्तुति की? इंद्रों के द्वारा स्तुति की गई। किससे स्तुति की? स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की गई। इंद्रों के द्वारा, अलग अलग स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। बस इतनी सी बात 3 पंक्तियों में बताई। अब चौथी पंक्ति में बताते हैं स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। अब यह शब्द का जोड़ तम प्रथमम जिनेन्द्रम, जिनकी स्तुति की गई ऐसे तम, उन, तम यानी उन, प्रथमम प्रथम, जिनेन्द्रम जिनेन्द्र को या जिनेन्द्र की, अहमपि स्तोष्ये मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। स्तोष्ये ये क्रियापद है और ये भविष्य का क्रियापद है कि आगे मैं स्तुति करूंगा। अभी तो उन्होंने स्तुति प्रारंभ ही नहीं की, 2 काव्यों में केवल वो संकल्प कर रहे हैं कि मैं भी स्तुति करूंगा। तो यहाँ क्या अर्थ बताया दूसरे काव्य में? तम प्रथमम जिनेन्द्रम अहमपि किल स्तोष्ये, उन प्रथम जिनेन्द्र की। ये प्रथमम जिनेन्द्रम जो शब्द आया है इससे पता चला कि ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र कौन थे हमारे इस युग के? 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान थे वे ही यहाँ प्रथमम जिनेन्द्रम है, प्रथम जिनेन्द्र है। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रों ने जिनकी स्तुति की थी उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। बस संक्षिप्त में दूसरे काव्य का अर्थ इतना ही है, इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई उनकी मैं भी स्तुति करूंगा। ये दूसरे काव्य का संक्षिप्त अर्थ है, बाकी जो कुछ भी है वो एडजेक्टिव्स। हाँ जी, तो इसे ही हमें समझना है। पहले काव्य में जो कहा था वो ये था कि जिनेन्द्र भगवान के चरण कैसे हैं, है ना, और दूसरे काव्य में कहा कि भगवान कैसे है। भगवान कैसे है? इंद्रों ने जिनकी स्तुति की है ऐसे भगवान हैं। और फिर अंतिम पंक्ति में कह दिया कि मैं भी उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। अहम अपि स्तोष्ये, स्तोष्ये शब्द का अर्थ है स्तुति करूंगा, है ना। अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, मैं भी, किल यानी जरूर। अपन कहते हैं ना मैं भी जरूर आऊंगा, आप जा रहे हो तो मैं भी जरूर आऊंगा, ऐसा कहते हैं ना। तो किल शब्द का अर्थ है जरूर। मैं भी भगवान की, उन प्रथम आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति अवश्य करूंगा, जरूर करूंगा। उसे कहते हैं किल। किल यानी जरूर, अवश्य। अहमपि मैं भी, तम उन, प्रथमम जिनेन्द्रम प्रथम जिनेन्द्र की, स्तोष्ये स्तुति करूंगा। ठीक है ना। तो दोनों काव्यों का अर्थ समझ में आया। अब दोनों काव्यों को जोड़ करके अर्थ करें। दोनों काव्यों का जोड़ करके अर्थ करते हैं। पहले काव्य में जो कहा वह यह था, बोले
भक्त देवगण इंद्रगण जब नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों के मणियों को जो प्रकाशित करने वाले हैं, एक, जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के फैलाव को नष्ट किया है, दो, और युग की आदि में जिन्होंने संसार में गिरते हुए जीवों को आलंबन दिया था, तीन, ऐसे जो भगवान के जिन पाद युगम जिन चरण युगल है उनको सम्यक प्रणम्य अच्छे से विधि पूर्वक नमस्कार करके, है ना, विधि पूर्वक नमस्कार करके फिर आगे कहा कि जिनकी स्तुति इंद्रों ने अनेक स्तुतियों के स्तोत्रों के द्वारा की थी, ऐसे उन प्रथम जिनेन्द्र को मैं भी स्तुति करूंगा, प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा, ऐसे उन प्रथम आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। बिल्कुल सहज अर्थ है, कोई कठिनाई नहीं है। दोनों काव्यों को पूरा करके ये कहना था कि मैं भी स्तुति करूंगा, इंद्र जिनकी स्तुति कर रहा है उनकी मैं भी स्तुति करूंगा, इतनी सी बात। और अब स्तुति प्रारंभ होगी। भक्तावर स्तोत्र के एक एक काव्य में इतना अर्थ भरा हुआ है, आज तक केवल आपने एक ही बात याद रखी, कौन से काव्य से क्या फल मिलता है, क्या फल मिलता है। हमें रुचि फलों में ज्यादा है ना, फलों में ज्यादा रुचि है। पहले काव्य की रिद्धि कौन सी, उसका यंत्र कौन सा, उसका फल क्या है, पहले हम फ्रूट देखते हैं, रूट की तरफ तो देखते ही नहीं, है ना। ये रूट्स से फ्रूट्स मिलते हैं, तो रूट्स की तरफ देखे। रूट्स क्या है, भगवान की स्तुति, भगवान के विषय में अहोभाव, भगवान के विषय में मन में अपार श्रद्धा भक्ति समर्पण, ये रूट्स है। और फिर जो काव्य के फल बताए ना, वो फ्रूट है। लोग केवल रिद्धि और रिद्धि जाप करते काव्य पढ़ते हैं, किंतु मूल में हमारे लिए फल देने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला है भगवान की स्तुति करने का भाव। क्या आपको स्तुति करते नहीं आती, चलेगा, किंतु स्तुति करने का भाव होना चाहिए कि मुझे भगवान की स्तुति करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। अभी एबीसीडी में आप हमारे भगवान का स्वरूप सीख ही रहे हो, तो एक तरफ हम भगवान का स्वरूप सीख रहे हैं और एक तरफ हम भक्तामर के माध्यम से भगवान की स्तुति सीख रहे हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ना, याद करना कि हमारे भगवान 18 दोषों से रहित है, कर्म कलंक से रहित है, वो इतने विशेष पद के धारी हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को इतना निर्विकार और स्वच्छ बनाया है कि वो इंद्र भी उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। इसलिए मैं भी भगवान की स्तुति करूंगा। पहले स्तुति करने का भाव और समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम एक एक काव्य के माध्यम से भक्तामर के पूरा अंदर का जो सार है भक्तामर का, मानतुंग आचार्य जी के दिमाग में भगवान की जो इमेज थी, मानतुंगाचार्य जी के हृदय में जो भगवान का स्वरूप बैठा हुआ था, वो उन्होंने पूरा भक्तामर जी के माध्यम से बाहर उड़ेल दिया है। उसे हम एक एक काव्य के माध्यम से समझेंगे। आज ये दूसरा काव्य हुआ, इतना ही। बोलिए आदिनाथ भगवान की।